थैंक यू जीसस। बहन भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदा उनकी हुजूरी में आते हैं और उससे हमने जैसे हम सब उससे कहते हैं कि खुदा हम तेरी हुजूरी में आते हैं, हम तेरे पास आते हैं। खुदा तू हमें छू, हमें धो और हमें पाक और साफ कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदा उनकी हजूरी में झुकते हैं, उसकी हजूरी मांगते हैं, उसकी प्रेजेंस मांगते हैं। खुदा उनके सामने, खुदा उनके पास आते हैं, उसके चरणों में झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ और ताज़ीम करते हैं। खुदावन तू हमारा खुदा, हमारे साथ, हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास है। खुदावन हम तेरे चरणों में झुकते हैं। खुदावन सब अपनी फैमिलीज को तेरे पास लेकर आते हैं। हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब तेरे आगे झुक जाते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। खुदावन तेरा जलाल और तेरी महिमा खुदावन करने के लिए हम जमा हुए हैं। तुझे सारा जलाल मिले, तुझे सारी इज्जत और हमद और बंदगी मिले। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस वक्त खुदावन हम अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं, अपनी फैमिलीज को और जब जितने हम यहाँ पर हैं सब तेरे लहू की धारा के नीचे आते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा की आग, पाकरू की आग का मसा, अभिषेक ऐसा यहाँ पे प्रेजेंस, खुदावन की प्रेजेंस के किसी किस्म की कोई दुष्ट आत्मा, कोई ऐसी बदरू, कोई शैतानी फरिश्ता, कोई शैतानी एजेंट यहाँ पर छुप कर बैठा हो, यहाँ पर दुबका बैठा हो, यीशु के नाम से पाकरू की आग उसको लोकेट करे और अभी उसको खुदा राख कर दे जलाकर। यीशु के नाम से किसी किस्म की कोई शैतानी आग, कोई कैमरा, कोई डिवाइस ऐसी लगी हो जो इधर सुन रही हो या देख रही हो, उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए, उनके शैतानी कैमरों में शैतानी रडार, शैतानी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाए, इस वक्त फेल हो जाए, जो इस वक्त देख रहे हो इस साइड पे यीशु के नाम से। और खुदावन हम फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को भी तेरे यीशु नाम में धोते हैं, वाईफाई सिग्नल्स पर तेरी आग का मसा मांगते हैं और खुदावन इस जगह पर अपने सांसों को, आवाजों को भी तेरे लहू में छुपाते, तेरे लहू का मसा मांगते हैं, तेरे लहू को छिड़कते हैं इस जगह पर, तेरी सेंचुरी में, तेरी हैकल में खुदावन यीशु, ताकि तेरी हैकल से आज जो दुआ की जाए, जो खुदावन कलाम सुनाया जाए, जो वर्शिप हो, खुदावन तेरी हुजूरी में बखूर की मानित पहुंचे और तेरा आसमान खुल जाए। खुदा तेरा आसमान खुल जाए, खुदावन दूसरे आसमान की शक्तियां हिलाई जाएं और खुदावन यीशु उनके असर तोड़े जाएं। खुदावन इस एरिया के ऊपर अगर कोई शैतानी कुव्वत, कोई शैतानी एंटिटी, कोई ऐसी तख्त लगाकर बैठी हो इस ब्रुकलिन के, न्यूयॉर्क के इस ब्रुकलिन के इस एरिया पर, तो खुदावन तेरे यीशु नाम में आज उसका तख्त उल्टाया जाए, आज उस शाम उसका तख्त उल्टाया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज खुदावन यीशु इस साल के तीसरे महीने की खुदावन पहली तारीख की शाम हम आज तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं। हमारी वर्शिप को, आराधना को खुदावन यीशु, हमारी खुदावन यीशु दुआओं को कबूल करना और कलाम का सुनना सुनाना तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहरे। हम अपने कानों को तेरे लहू से धोते हैं, अपनी सोचों को तेरे लहू से धोते हैं, अपने होठों को, जुबानों को, गलों को तेरे लहू से मसा करते हैं। छू ये गला, छू ये होठ, छू ये जुबान खुदावन यीशु। हम अपनी आंखों को भी, ताकि हम खुदावन यीशु हमारी रूहानी आंखें खोल दे, ताकि हम तेरे जलाल को, तेरी महिमा को देख सके कि खुदावन हमारा खुदा कैसा महान खुदा है, जो खुदावन अपने जलाली तख्त पर तख्त नशीन है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम खुदा जितने खुदा तेरे लोग तेरी हुजूरी में, अपने अपने घरों में, अपनी गाड़ी में, जहां पर भी हैं खुदा, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहां से भी खुदा इस इबादत में शरीक है, सबके पास तेरा ये मसा पहुंचे, सबके पास खुदा यीशु सबको तेरी हुजूरी छुए और सबकी जो भी आज जरूरत है तेरे यीशु नाम में पूरी हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए खुदा यीशु हम ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पालते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, आइए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं और हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने फोन्स को बंद कर लें, बेल्स को, और खुदा के पास आते हैं। रिवाइट पास्टर स्टेला भी हमारे साथ है, मिलकर वर्शिप भी करते हैं, खुदा की हुजूरी में झुकते हैं और उससे यही कहते हैं कि जैसा मैं हूं कबूल कर ले। हालेलुया।
आज शाम इस साल के 2023 के इस तीसरे महीने की पहली तारीख की शाम है। हम खुदावंद की हुजूरी में सब झुकते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेकर, अपनी अपनी कमजोरियां लेकर उसके पास आते हैं, अपनी अपनी शुक्रगुजारियां लेकर उसके पास आते हैं और उससे यही कहेंगे कि खुदावंद तू कबूल कर।
लाचार है, दुखी है, उसके कदमों में आए, अपने आप को खाली करेंगे। हालेलुया। जैसे भी है, जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, खुदा उनके हुजूरी में आता हूं, आती हूं। हालेलुया। सब इस बात के लिए तैयार हो कि खुदा जैसे हमने लास्ट इसकी वर्ष से गीत की कि जैसा मैं हूं तेरा प्यार। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जहां से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। क्योंकि हम उसका प्यार है। हालेलुया। हम उसका प्यार है, आप उसका प्यार हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो मुझसे हर भार उठाएगा। हालेलुया। मुझसे हर भार। खुदा के कलाम में लिखा है, हमारा खुदा वो खुदा है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। खुदा यीशु कहता है, खुदा यीशु कहते हैं कि मत्ती की इंजील में उसमें हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु की कलाम में 11 बाब उसके 28 आयत में खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ए बोझ से थके मांदे लोगों, हम मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ए बोझ उठाने वाले, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझसे उठाएगा वो हर बार और बरकत देगा फिर बेशुमार। हालेलुया। इसलिए जैसे भी हम उसके पास आ जाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। जैसी भी हमारी हालत है, जो भी हम है, हालेलुया, हमारी जो भी कंडीशन है, हम उसके पास आ जाए। वो बरकत देने के लिए तैयार है, वो हमें कुव्वत देने के लिए तैयार, हमें शिफा देने के लिए तैयार है, हमें मस्सा करने के लिए तैयार है, हमें वो छुटकारा देने के लिए तैयार है, हमारी जिंदगियों से गम और दुख को दूर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है, हमारी मशक्कतों को दूर करने के लिए वो तैयार है। उसके पास आ जाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु। हालेलुया। खुदा यीशु, तेरे लोगों ने जिन्होंने खुदा तेरे इस गीत में खुदा जिन्होंने शिरकत की है, जिनके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, खुदा यीशु सबको आज बरकत देने, सबको बेशुमार बरकत तेरी तरफ से मिले। सबका भार तूने ऑलरेडी उठा लिया है यीशु के नाम से। खुदा तेरे अपने लोगों को छू। हालेलुया। जो तेरे पास आए हैं, खुदा तू उनको आराम दे, खुदा उनका बोझ उठा ले। तेरा जुआ जो नरम और मुलायम जुआ है, हम अपने ऊपर रखते हैं। खुदा तेरा शुक्र होता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर आपने ऐसा किया है और आप समझते हैं कि खुदा ने आपको बरकत दी है, बरकत दे रहा है खुदा ने आज। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। उसने आपको कबूल किया है, तो आइए सब मिलकर उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी मदद सराय करते हैं। हालेलुया। अपने खुदा की बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम में आप सब मिलकर हमारे साथ वर्शिप कीजिएगा, उसकी मदद सराय करें, उसकी बड़ाई करें हमारे साथ। की बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं मिलकर, उसकी हजूरी में दिल से झुके। हालेलुया। उसकी हजूरी में दिल से झुके, मोहब्बत करें, इबादत करें उससे, क्योंकि हम उसका प्यार है। हालेलुया। Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus.
आसपास क्योंकि वो इस वक्त जोश में आए हैं, क्योंकि हम जब यीशु की प्रस्तुत करते हैं, यीशु की इबादत करते हैं, तो जो दूत हैं, जो फरिश्ते हैं, जो स्वर्ग दूत हैं, वो खुद भी उसकी प्रस्तुत करने लगते हैं। और इस खासकर इस किस्म का मदसराई का आराधना का कोई गीत हो तो वो खुद सारे स्तुति आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। एक बार एक दो लाइनें इसकी गाते फिर से, ताकि हम ये जो एंजल्स हमारे साथ वर्शिप कर रहे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि कोई बिल्कुल इस सॉन्ग को खत्म ना किया जाए। हालेलुया। इस सॉन्ग को बिल्कुल खत्म ही ना किया जाए। हमारे साथ मिलकर इस वक्त जितने भी स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, सबके लिए हम Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. ये खुदा उनके कदमों में झुकते हैं और उससे आज के लिए बरकत मांगते हैं। ये खुदा उनके कलाम के लिए बस स्टेला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। सब अपने आप को उसके आगे झुकाते हैं, उसकी समझ मांगते हैं, उसके आसमान को खुला मांगते हैं। और आज शाम हम सबको खुदा बरकत देना चाहता है, आप सबको बरकत देना चाहता है खुदा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. अपना खून तूने हमारे लिए, Yes, Lord. अपना आप तूने हमारे लिए दिया। Yes, Lord Jesus. इससे बढ़कर कौन इस दुनिया में हमसे Yes, प्यार कर Lord. सकता है खुदा, कि तूने हमें अपने गले लगाया। Yes, Lord. तूने सलीब पर अपने बाहें फैला दी और ऐ खुदा तूने हमें अपने गले लगा दिया। धन्यवाद। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी धन्यवाद। तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते शुक्र है हैं। प्यारे बाबा। इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदा Yes, Lord Jesus. जब हम तेरी सलीब की तरफ देखते हैं खुदा, तो आए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे प्यार की इंतहा में नजर आती है कि तूने सलीब पर अपनी जान दी, Hallelujah Jesus. हमें आजाद किया है दुश्मन की जान से। आए खुदा तूने हमें बचाया है, Glory, 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 glory. Yes, Jesus. Thank you, Lord.
you, Lord Jesus. हम Thank you, तुझसे Lord Jesus. वाकिफ न थे, Yes, लेकिन आए खुदा तूने हमें अपने पास बुलाया, तूने हमें अपना बनाया। शुक्र है और हम खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र है खुदा। दुनिया में और कोई ऐसा माबूद नहीं, दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं, दुनिया में और कोई ऐसी हस्ती नहीं Yes, खुदा, Lord. जो हमसे इतना प्यार कर सके। Yes, Lord Jesus. हम तेरा शुक्र अदा करते We हैं just love you. उस प्यार के लिए जो तूने हमसे आज Yes, तक खुदा। किया। तेरा शुक्र हम है। तेरी मदद सराय करते हैं, Yes, हम Lord. तेरी सताइश करते हैं। Yes, Lord. और खुदा हम क्योंकि तू ही इस लायक है, Yes, और Lord. तेरे सिवा कोई है ही नहीं Yes, Lord. जिसकी हम तारीफ करें, Yes, जिसकी Lord. हम सताइश करें। Yes, Lord. इस वक्त तमाम तर उन फरिश्तों के साथ, Yes, उन खुदा। 24 जानदारों के साथ, Hallelujah. तेरे लोगों के साथ है खुदा। मुबारक हो, जो इस मुबारक हो। वक्त नेट पर भी है खुदा, हमारे Thank साथ, you, Lord और खुदा की सताइश में, Yes, इस Lord. परस्तिश में शामिल है खुदा। Yes, Lord Jesus. इस वक्त इस घर में मौजूद है। Glory of God. हम सब मिलकर तुझे सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, Yes, खुदा। तेरे आगे झुकते हैं खुदा। शुक्र है खुदा। और हम तुझसे दुआ करते हैं Yes, खुदा, Lord. तू हमारी इस कुर्बानी को, इस सताइश को, इस परस्तिश को तू कबूल कर। Yes, Lord Jesus. Thank और तेरी हुजूरी से आ जाए खुदा। Yes, Lord Jesus. हमारे लिए खुदा तेरा कलाम नाज़िल, अपने कलाम को नाज़िल करे। Yes, Lord. अपने कलाम की वसीले से Yes, हमें Lord. बरकत दे। Thank you. Yes, Jesus. हमारे साथ बातचीत करे खुदा। Yes, Lord Jesus. आज तू जैसा चाहेगा खुदा, तू हमसे बातचीत Yes, खुदा। हम रहम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए रहम- अपने कानों को खोलते हैं, शुक्र। अपनी सोचों को, अपने Yes, ख्यालों Lord को, Yes, Yes, Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. और अपने दिलों को तेरी तरफ Yes, my Yes, Lord. Lord Jesus. किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे बीच में ना आने पाए खुदा, बल्कि तू बोले और हम Blood of Jesus. Thank you, और Jesus. हमें रिसीव करने वाला, उसको कबूल करने वाला दिल दिया है खुदा, Hallelujah. ताकि तेरे कलाम को हम रिसीव करें और अपने स्तुति दिल हो, में रखें स्तुति और इसके मुताबिक हमारी स्तुति जिंदगी हो, को स्तुति हो। हम Yes. इससे दुआ करते हैं खुदा, अपने बंदा को सर से लेके पांव तक आए खुदा, होसना, और आए खुदा उनके वसीला से हमसे बातचीत करें। Yes, Lord. हमसे बोल स्तुति हो, स्तुति हो, खुदा यीशु, होसना। आज का तेरा कलाम हम सब के लिए बड़ी होसना। बरकत का बायस पवित्र, है। पवित्र, पवित्र, तेरी पवित्र, शुक्रगुजारी करते पवित्र, हैं, पवित्र, तेरी तारीफ करते पवित्र, हैं, पवित्र, और तेरी दुआ खुदा, Holy Spirit, तेरे Holy इस Spirit, नाम Holy में Spirit, खुदा Holy मुझसे मांगते हैं। Yes, Jesus. Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम। Yes, Lord Jesus. Hallelujah. पवित्र, पवित्र, Praise पवित्र, God, पवित्र, praise God. पवित्र, पवित्र, holy, 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 holy. Thank you, Lord. Hallelujah. Blood of Jesus, blood of Praise Jesus, God, blood praise of God. Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबको इस मिरेकल वेडनेसडे की सर्विस में आपको वेलकम। प्रेज गॉड। Yes, और आप सब जो हमारे साथ आज शाम शामिल हैं, आज शाम हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, हम सब आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद है आपने सब ने मिलकर वर्शिप की होगी, खुदा यीशु की मदद सराई की होगी, दिल से उसके आगे झुके होंगे, उससे मोहब्बत करनी शुरू की होगी, या अगर आप पहले नहीं करते तो आज से उसके साथ मोहब्बत शुरू कर दें। अगर आप ऑलरेडी उससे मोहब्बत करते हैं तो आप मुबारक लोग Yes, हैं, Lord. उसके मुबारक लोग हैं, क्योंकि उसने Amen. पहले मुझसे और आपसे मोहब्बत की है। हम यूं ही उससे मोहब्बत नहीं करते, उसने पहले मोहब्बत की है। Yes. हालेलुया, प्रेज गॉड। वो महान परमेश्वर है और वो हम पर हमारे गुनाहों को साबित करने या हम पर इल्जाम लगाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। Thank वो हमें नजात देने, हम अगर खोए हुए थे तो हमें ढूंढने के लिए, ऑफ कोर्स हम खोए हुए थे, हम खोए हुए थे, हमें ढूंढने के लिए वो आया था, हमें नजात देने के लिए आया था जब हम गुनाहगार ही थे। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। जिस दिन भी हम तौबा करते हैं उसी दिन यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है। बेशक वो ज़ाहिरी तौर पर 2000 साल पहले आया, पर आज भी वो जिंदा है। जो उसको जिस दिन भी कबूल करता है, जिस दिन इनवाइट करता है, खुदा यीशु उस दिन उसकी जिंदगी में आ जाता है और उस जिंदगी पर बड़ा उस दिन फजल होता है, बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर आकर ठहरता है, Hallelujah. बड़ी ही बहुत ही ग्रेस उसके ऊपर Hallelujah, आती Jesus. है। यीशु की ग्रेस, he is full of grace, he is grace himself। वो खुद फजल है, खुद Hallelujah. अनुग्रह। यीशु मसीह खुद फजल है। हालेलुया, फजल Yes. का मंबा है, source, he is a source of grace। हालेलुया, but he is himself grace Thank you. for you and me। हालेलुया, to restore, to give us comfort, peace। हालेलुया, Hallelujah. praise God। खुदा के कलाम में से एक बातें सीखेंगे। हालेलुया, ये मिरेकल वेडनेसडे हमने इसलिए इसका नाम रखा है, इस बुध के दिन जो हमारी शाम की इबादत होती है, कि लोगों के बहुत से जिंदगियों में मौजज़ात होते हैं और ज़्यादातर हमारे पास जो ऑफ कोर्स हमारे साथ कलीसिया हमारे साथ शामिल है और हमारे साथ ऑनलाइन भी जो नहीं आ सकते लोग वो शामिल होते हैं।
और इसके साथ साथ बहुत से लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दुनिया जहान से, दुनिया भर से, जगह जगह से लोग हमारे साथ इन इबादतों में शरीक होते हैं जो ऑनलाइन है। और संडे के दिन भी दोपहर 2:30 बजे जो मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च की इबादत होती है, दोपहर 2:30 बजे उसमें भी शरीक होते हैं। अगर उस वक्त नहीं कोई देख पाता, क्योंकि कुछ मुल्कों में उस वक्त रात का वक्त होता है, लोग सो रहे होते हैं, लोग दूसरे दिन ट्यून इन करके देखते हैं। और हमारी जो यूट्यूब चैनल का नाम है अपर रूम चर्च टीवी, अपर रूम चर्च टीवी, और उस पर आप जाकर देख सकते हैं। या फेसबुक पर भी डायरेक्ट महबूब के नाम से फेसबुक है, और उस पर भी आप देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। जब भी आप उसको फॉलो करें, जो बेल आइकन है यूट्यूब पर भी, उसको जब सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, और जब भी हम ऑनलाइन होंगे तो आपको ज़रूर उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारे साथ ऑनलाइन भी आ सकते हैं। आज बहन भाइयों, आज शाम मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज़ों के अयाम भी हैं, लोग रोज़े रख रहे हैं, बहुत से लोग रोज़े रख रहे हैं, कई लोग ट्रेडिशनली रख रहे हैं, कई लोग सच्चे तौर पर रख रहे हैं, कई लोग किसी मकसद के लिए रख रहे हैं, कई लोग खुदावन के लिए रख रहे हैं। तो अजीजों, it's always good to just pray and fast, hallelujah, fast and pray, hallelujah, praise God। क्योंकि दुआ जो है, रोजे के साथ जो दुआ है, उसमें शक्ति है, उसमें पावर है, उसमें खुदा की नज़दीकी और ज़्यादा हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं। और खुदा को भी ये पता लगता है कि जो दुआ कर रहा है, अगर वो रोजे के साथ कर रहा है तो इसका मतलब है उसका मकसद सीरियसली वो उसको अचीव करना होता है, हालेलुया। और आज हम, क्योंकि लास्ट वेडनेसडे भी हमने इस रोज़े के मुताबिक बातें सीखी थी, और आज भी हम ये सीखते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन दिनों के ताल्लुक से, या कोई भी रिलेशनशिप ऐसी हो जो रोज़ों के तौर पर हो, या रोज़े के मुतालिक हो, दुआ के मुतालिक, या हमारी परहेजगारी के मुतालिक हो। क्योंकि परहेजगारी ही जो है वही रोज़ा है, अपनी ये जान को दुख देना ही रोज़ा है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हमने छोड़ना होता है, उसी का नाम रोज़ा है, हालेलुया। तो हम उसको सीखेंगे। और आज मेरे भाइयों, आज हम दुआ करेंगे, एक बात करेंगे खास बात के लिए, क्योंकि आज खुदा का शुक्र करते हैं कि इस 2023 का जो ये साल है, 2 महीने गुजर चुके, 2 महीने आज तक खुदा ने, या कल तक खुदा ने आपको संभाला, मुझे संभाला, हमें संभाला, और हम खुदा का शुक्र हो, जिंदों की जमीन पर जिंदा है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये साल ही नहीं देखने पाए हो। आज भी मुझे एक दोपहर को हमारे भाई मोहिंदर मैसी का टेक्स्ट आया कि उनकी बड़ी बहन कैरो बहन, जो उनकी बहन है बड़ी, उनका नाम कैरो, ओरिजिनली डिफरेंट दूसरा नाम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम उनको कैरो बहन के नाम से ही पुकारते हैं। तो आज उनका दोपहर को भाई मोहिंदर मैसी का टेक्स्ट आया कि उनकी बड़ी बहन खुदा में सो गई। तो तो ऐसा ही है अजीजों कि हम कभी कभी हमें ऑलवेज इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने आज का दिन हमें दिखाया, आज के टाइम हमें दिखाई है। जो लोग हर किसी ने जाना है, हर कोई अपनी मर्जी से जाता है, हम दुआ करते हैं कि खुदा जो भी सोमवार खानदान है, वो खुदा उनको तसल्ली और इत्मीनान दे, और अपनी तसल्ली खुदा दे। दुनिया की तसल्ली तो दुनिया वाले देते हैं, आके लोग अफसोस करते हैं, लोग दुआ करते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, कार्ड भेजते हैं, मगर खुदा उनसे तसल्ली मांगते हैं उन सब सोमवार खानदानों के लिए, और कि खुदा उनको खासकर स्पेशली मैसी फैमिली को खुदा अपनी तसल्ली और इत्मीनान दे। और हम सब शुक्रगुजारी करते हैं जो भी ज़िंदगी उस बहन की गुजरी, खुदा उसमें उनके बच्चों को चलाने के लिए चलने की जो है तौफीक दे, खुदा यीशु के नाम में। और अजीज़ों, ये तीसरा महीना शुरू हुआ है इस साल का, तो हम आज बात करेंगे ये तीसरे महीने की बरकतों के लिए दुआ करें, हालेलुया। आज पहली का दिन है, आज पहला दिन है तीसरे महीने का, मार्च का महीना है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और 3 का जो तीसरा
तीसरा महीना जो है, 3 का जो नंबर है, 3 का जो नंबर है बाइबल में, और खुदावंद के नजदीक ये बड़ा पावरफुल नंबर है 3 का। हालेलुया। 3 जो है, 3 एक गवाही का, इसका मतलब है एक गवाही। 3 जो है, 3 का नंबर जो है, एक गवाही जो मिलकर बनती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर खुदा का जो नंबर है, खुदा की परफेक्शन का, जैसे 7 नंबर भी है, वो भी डिवाइन परफेक्शन का नंबर है, मगर 3 नंबर भी खुदा की हस्ती की परफेक्शन जो है, उसका 3 नंबर है। यानी बाप और बेटा और पाखरू, ये तीनों एक है। हालेलुया। 3 नंबर खुदा की नजदीक ये बड़ा पावरफुल नंबर है। और बाइबल में बहुत जगह पर 3 जो है वो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, नंबर 3 की। ये तीसरा महीना है, हम दुआ करेंगे आज हमें खुदा तीसरे महीने की जो बरकतें हैं आज पहली तारीख से ही शुरू हो, और तीसरे महीने, इस महीने के एंड तक जो भी इस महीने के लिए खुदा ने बरकतें रखी हैं, वो आप सबको मिले, मुझे मिले, हम सबको मिले, हमारे कलीसिया को मिले, हमारे अजीजों को, भाइयों को जो फेसबुक पर हमारे साथ है, दोस्तों को, यूट्यूब पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको ये तीसरे महीने की बरकतें मिले। हालेलुया। हम सबको पता है, बाइबल में से हवाले अगर निकाले तो फिर टाइम लगेगा, मगर हमें सबको पता है कि खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था अपने बारे में फरीसियों से लोगों से कि तुम इस हैकल को ढा दो तो इसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो लोगों ने कहा, लोग कहने लगे कि और ये हैकल को तो इतने सालों साल लग गए बनाने में, ये 3 दिन में कैसे खड़ी कर देगा और हम गिरा देंगे। तो बट खुदा आगे लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने वो अपने बारे में कहा था कि ये तुम इस हैकल को गिरा दो। हम सब, अगर खुदा यीशु मसीह भी हैकल थे तो हम भी सब उसकी हैकल है। हालेलुया। वो भी पाकरू का मक़दस थे और वो भी हैकल थी एक, और उसको ढाया, मगर उसने खुद तीसरे दिन उसको फिर से उठा खड़ा किया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हम भी इसी तरीके से खुदा यीशु की हैकल हैं जिनमें वो रहता है, और हम उसका मक़दस है, उसका मस्कन है, और उसका मंदिर है। प्रेज गॉड। तो खुदा यीशु मसीह अजीजों अपने कहने के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और तीसरा दिन जी उठने को भी ज़ाहिर करता है कि तीसरे दिन, 3 दिन जो तीसरा दिन था, 3 का नंबर जो है खुदावंद की हुजूरी में बड़ा ही पावरफुल नंबर है। हालेलुया। मेरी दुआ है आज के खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको इस तीसरे महीने में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कुव्वत और कुदरत से की जो है ना बरकतें आपको मिले, आपको रेज़रेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल सके। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जी उठने की कुव्वत। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने की जो तीसरे दिन जी उठा, हम 3 नंबर को हम एलैबोरेट करना मांग रहे हैं खुदा। और जैसे खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जैसे यूना नबी जो खुदा लोग निशान मांग रहे थे खुदा यीशु मसीह तो कि हमें कोई निशान दिखा, कोई चिन्ह दिखा, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हें यूना नबी के अलावा और कोई निशान तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। वो जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, मैं भी 3 दिन उस खबर के अंदर रहूंगा। यीशु ने कहा 3 दिन। यूना नबी जब वो खुदा ने जो उसको एक काम दिया था, मिनिस्ट्री दी थी, मुनादी का काम, उसको छोड़कर, अपनी कमीशन को छोड़कर भाग गया। और हम अजीजों इस संडे को, आने वाला जो संडे है, आई बिलीव 5 तारीख, यस 5 तारीख का जो संडे है, तो हम क्योंकि हम बाइबल की जो माइनर प्रॉफिट बुक्स हैं सब एक करके उसको स्टडी कर रहे हैं। तो अभी लास्ट संडे को हमने अबदिया की बुक, ओबदाया की बुक को कंप्लीट किया था, खत्म किया था। उसके बारे में आप जो कुछ सीखना चाहें आप यूट्यूब फेसबुक पर लास्ट संडे की इबादत को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं मैसेज को। और हम आने वाले संडे जो 5 तारीख का है, मार्च का, उस दिन हम यूना नबी की किताब की स्टडी करेंगे। हालेलुया। तो यूना नबी जो है वो अपनी जब मिशन से भागा तो रास्ते में तूफान आया। हम सीखेंगे संडे को और बातें सीखेंगे, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
کہ यूना नबी भी जब उसको पानी में फेंका गया उसके अपने कहने पर ही, तो तूफान रुक गया, मगर उसको एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया और यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा। और उसके बाद फिर वहां पर मछली के पेट में उसने तौबा भी की, उसने दुआ भी की, और उसने एक अपने फ्यूचर पर प्रोफेसाई किया उस दुआ में कि मैं खुदा के घर में जाऊंगा, मैं उसकी इबादत करूंगा, उसकी सताइश करूंगा, और मैं ये सब कुछ देखूंगा। तो खुदा ने उस मछली से या बड़ी मछली से बात की, और उस मछली ने उसको यूना को खुशकी पर उगल दिया। तो अजीजों, मेरी आज दुआ है, और संडे को फिर से हम दुआ करेंगे इस बात के लिए कि अगर आप किसी भी वजह से, अपनी खता या गलती की वजह से आप किसी मछली के पेट में निगल लिए गए हैं, आपकी बरकतें, आपका काम, आपकी मिनिस्ट्री किसी तरीके से आपको निगल लिया गया है, इब्लीस निगला है, या खुदा की तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आप निगल लिए गए हैं, आपको स्वालो कर दिया गया है, तो अजीजों, मैं ये दुआ करता हूं कि इस तीसरे महीने की बरकतों में आपको वो इब्लीस अपने अंदर से वापस उगल दे, आप रिस्टोर हो सके, आप रिलीज हो सके, आप खुदावन के घर में जा सके, आप खुदावन की इबादत कर सके, खुदावन के कलाम को सुन सके, सुना सके। अगर आपकी मिनिस्ट्री को आपकी किसी गलती खता की वजह से निगल लिया गया है, आपको स्वालो कर लिया गया है, तो ये तीसरे महीने की, इस साल के ये तीसरा महीना जो है, इसमें आपको बरकत मिले और खुदा आपको रिस्टोर करे, डिलीवर करे, आपके काम पर, आपकी जॉब पर, आपके मिशन पर, आपकी खिदमत पर। हालेलुया। खुदा आपको रिस्टोर करे, और जिस भी सिचुएशन में आप निगल लिए गए हैं और बेबस हो गए हैं, वो सिचुएशन आपको वॉमिट कर दे। हालेलुया। वॉमिट करे आपको खुली जगह पर, ताकि आप आजाद हो जाए। मेरी ये दुआ है आज यीशु के नाम में। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में है, तो आप आमीन कह सकते हैं। ये तीसरे महीने की ये ब्लेसिंग्स है, हालेलुया, जो इस पहले के दिन मैं आपके लिए मांग रहा हूं खुदा की इस अकल से। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एक और चीज, आइए एस्तर की किताब में चलते हैं। एस्तर की किताब में एक बात सीखते हैं, और फिर हम उसको सीख कर दुआ करेंगे। जैसा लास्ट वेडनेसडे को भी मैंने एक तरीका रोजों का लिए बताया था कि अगर हम जब रोजे रख रहे हैं, तो रोजों के लिए हमारा कोई मकसद होना चाहिए, और हमारा सामने कोई गोल होना चाहिए, हम किस तरीके से रोजा रखें, और क्या हमारा जो उसका रोजे का जो आउटकम है उसको एक्सपेक्ट करें कि उसका हमें जरूर जवाब मिलेगा। अगर रोजे के साथ हम रोजे के साथ दुआ कर रहे हैं, तो खुदा जरूर सुनेगा और जरूर हमें बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो अजीजों, हमने एज़रा नबी की जो एज़रा कहन की जो किताब है, सहीफा, उसमें से एक बात सीखी थी 8वें चैप्टर में हमने, कि किस तरीके से एज़रा ने ये ऐलान किया था, मुनादी की कि हम सब मिलकर अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माल के लिए रोज़ा रखते हैं सब, ताकि और अपने आप को फिरोतन हम्बल करते हैं, ताकि हम खुदा से अपनी इसके लिए सब सीधी राह तलब करें। तो अजीजों, यही मेरी सजेशन थी, एक पॉइंट ऑफ प्रेयर था जो मैंने आपको बताया कि रोज़ों में हम कैसे दुआ कर सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और टॉपिक्स पे हम बात करते हुए उसी तरीके से रोज़े अपने जारी रखेंगे। तो अजीजों, यही था कि अपने लिए दुआ करें 3 दिन के लिए, और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए 3 दिन रोज़ा रखें और उसी बच्चे के लिए दुआ करें, और इसी तरीके उसके बाद फिर बच्चों के बाद फिर अपने माल के लिए दुआ करें 3 दिन की लिए रोज़ा रख के। इसी तरीके से आपके रोज़े किसी मकसद में आपके चलते रहेंगे, और फिर उसके साथ साथ खुदा की शुक्रगुजारी का भी साथ साथ रोज़ा रख सकते हैं कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने ये बरकत दी है, तूने ये दुआ हमारी सुनी है। शुक्र खुदा की भी कहता है कि मेरे लिए भी रोज़ा रखो, अपने लिए तो रखे, क्योंकि ये सब रोज़े जो रखेंगे
हम अपने लिए रख रहे हैं ना कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माल के लिए ये सारी चीजें, तो खुदावन कहता है मेरे लिए भी रोजा रखो। तो खुदावन के लिए भी रोजा रखें, एक रोजा बीच में शुक्रगुजारी का, या 3 दिन का भी बीच में कभी आप खुदावन के लिए भी रोजा रखें, शुक्रगुजारी करें उससे और उसकी कुर्बत में रहें, ताकि आपको स्पिरिचुअली भी आपको और ब्लेस करे और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो आज एक और हम तरीका रोजे का देखते हैं जो बाइबल में है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीका है। और आज ये तीसरे महीने की स्पेशली जो बरकतें हैं उसके बारे में जब हम दुआ करेंगे तो उस रोजे के सामने रखकर उस तरीके से आप उसको, जब ये आपके लिए जो लास्ट वेडनेसडे को जो तरीका हमने सीखा था वो आपका खत्म हो जाए, तो फिर आप इस तरीके को आगे लेकर आए, इस तरीका से रोजा रखें। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप खुदावंद जरूर आपकी सुनेगा और आपको बरकत देगा। हालेलुया। एस्तर की किताब में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एज़रा, नहमिया और उसके बाद एस्तर की किताब। और ये जब बेबीलोनियन किंगडम के बाद मादी और फारसी बादशाहों की हुकूमत थी, मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त दानियल भी जिंदा था, मगर वो बुढ़ापे में होगा। तो उस वक्त उस टाइम की ये बुक है लिखी हुई एस्तर की। इसमें अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ें, मगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ एस्तर के इसकी जो कुछ इसमें लिखा गया है, क्यों ये बुक लिखी हुई है। इसके 10 चैप्टर हैं। आप सारी बुक खुद भी पढ़ें तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी जब टोटल फुल स्टोरी आप जैसे है उस तरीके से पढ़ें। तो एस्तर एक यतीम बच्ची थी जिसको एक शख्स ने, उसी के अजीज रिश्तेदार ने पाला था और उसका नाम मर्दकी था। और उस दौर का बादशाह एक्सफेरियस, यहाँ पे पहली आयत में पढ़े हुए लिखे थे, एक्सफेरियस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही एक्सफेरियस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता है। तो ये इंडिया से इथियोपिया तक जितने भी जो सूबे थे या स्टेट्स थी उन पर वो हुकूमत करता था, बादशाह था एक्सफेरियस बादशाह। क्योंकि मादी फारसी जो बादशाह जब उन्होंने नबूकदनेस्सर या बेबीलोनियन किंगडम जो था उसको उन्होंने शिकस्त देकर जब उन्होंने कब्जा किया है सारी दुनिया पर, तो उस वक्त उन्होंने अपने इलाके जो थी मादी और फारसी बादशाहों ने एरियाज बांट लिए और उन्होंने अपनी बारी लगा ली कि कुछ फारसी बादशाह या कभी मादी बादशाह जो थे वो हुकूमत किया करते थे, या उन्होंने सेपरेटली अपनी टेरिटरीज बांट ली। तो हिंदुस्तान से कूश तक यानी इंडिया से इथियोपिया तक जो 127 सूबे या स्टेट्स थी, टेरिटरीज, उन पर वो बादशाह था, वो सल्तनत करता था। कि उन दिनों में जब एक्सफेरियस बादशाह अपने तख्त सल्तनत पर जो कसर सोसन में था बैठा और उसने, आगे लिखा है तीसरी आयत में, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादमों की ज़ियाफत की और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हुजूर हाजिर हुए। तो उसने सब जो उसके किंगडम पार्टनर भी थे, जो मादी और फारसी, जितने भी बादशाह थे, जितने भी गवर्नर थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबको उसने बुलाया है। और ये भी, इसमें भी 3 का नंबर आ रहा है। तीसरे साल ऐसा हुआ जहां से ये स्टोरी शुरू होती है। तीसरे साल ऐसा हुआ और तीसरे साल जब उसकी हुकूमत जो थी तीसरे साल थी, तो उसने सबको बुलाया और उसने अपनी बीवी को भी बुलाया, वैष्टी मलका जिसका नाम लिखा गया है, उसको भी बुलाया। तो उसकी बीवी ने अलग भी एक पार्टी की हुई थी, जो लेडीज की बहुत बड़ी पार्टी। तो बीवी ने आने से इनकार किया
اور اس کے بعد جب انکار ہوا تو بادشاہ کو بھی اچھا نہیں لگا, لوگوں کو, اس کے جو وزیر تھے ان کو بھی اچھا نہیں لگا. پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ کیا ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ اس جو ملکہ ہے جس نے انکار کیا پارٹی میں آنے سے کے لیے, بادشاہ کے پاس, بادشاہ کے جو پارٹی تھی چل رہی تھی, بینکوٹ, بڑا ضیافت جو تھی, تو انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ اس ملکہ کو اتار دیا جائے, ختم کر دیا جائے, پھر اس کی جگہ پہ کوئی اور ملکہ بنائی جائے. اور تو پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا. بادشاہ نے یہ فیصلہ لوگوں کا بھی اور اس کا دل بھی جو ٹوٹا ہوا تھا اس کو بھی اس کے مطابق اس نے یہی فیصلہ کیا. پھر لوگ بھیجے گئے سارے شہروں میں, ملکوں میں اور ریاستوں میں کہ خوبصورت لڑکیاں لے کر آئے کہ کون بادشاہ کی ملکہ بنے. تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آستر بھی جو تھی وہ بھی وہاں پر آئی, وہاں پر اس کو بھی لایا گیا. اور وہ لڑکی کیونکہ وہ عبرانی لڑکی تھی, یہودی لڑکی تھی, اس کو بھی وہاں پر لایا گیا, مگر اس کا مذہب نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ یہودی ہے, مگر وہ ایک بڑی خوبصورت بچی تھی, اس کو وہاں پر لایا گیا. 1 سال تک ان سب جو لڑکیاں, جوان لڑکیاں, کنواری لڑکیاں جو ملکہ بننے کی کینڈیڈیٹس تھی, ان کو لایا گیا, ان کی سال تک تیاری کرائی گئی, ان کی کلینزنگ اور جو بھی تیاری تھی وہاں بادشاہ کے جو شاہی قانون کے مطابق اور اس کی ان کے رسم و رواج ان کو سکھائے گئے کہ جو بھی لڑکی کو بادشاہ پسند کرے وہ ملکہ بنے گی. تو اس میں سے آستر بھی تھی, آستر پسند کی گئی اور وہ ملکہ بن گئی. بہت ساری اور بھی لڑکیاں تھیں مگر ان کو بادشاہ نے پسند نہیں کیا, آستر کو پسند کیا, آستر ملکہ بن گئی. آستر جب ملکہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ایک بادشاہ کا وزیر تھا جس کا نام تھا حمان. وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ اس کا ایک بہت بڑا ایک رتبہ, ایک سٹیٹس بادشاہ نے اس کو دے دیا تھا. اور وہ حمان چاہتا تھا کہ سب لوگ میرے آگے جھکا بھی کریں, اور سب لوگ اس کے آگے جھکتے تھے جب وہ آیا کرتا تھا دربار میں بادشاہ کے پاس اور اپنی سیٹ پر بیٹھتا یا جو کچھ بھی تھا تو لوگ اس کے آگے جھکتے تھے. بٹ مرد کی جو تھا وہ نہیں جھکتا تھا کیونکہ وہ یہودی تھا. وہ کہتا تھا ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ خدا اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے حمان چاہتا تھا جھکنا. ہم that's okay to be humble with everybody. ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں, اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں کو پرنام کرتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں, جھک کر, جیسے جاپنیز اور چائنیز اور انڈیا میں بھی ہمارا ایسا رواج ہے, ہاتھ جوڑ کر جھک کے سلام کرتے ہیں. تو وہ جھکنا فرق ہوتا ہے, وہ رسپیکٹ دوسرے کو دیتے ہیں. پر جیسے حمان چاہتا تھا لوگ جھک جاتے تھے, بالکل گر جاتے تھے نیچے جہاں سے وہ گزرتا تھا, اور وہ اس بات میں خوش ہوتا تھا. شاید بادشاہ اتنا نہیں مانتا تھا یا بادشاہ اتنا نہیں چاہتا ہوگا جتنا حمان, وہ اس کو شاید وہ سٹیٹس ملا تو وہ ایسا چاہتا تھا کہ بچے کرے, دوسرے لوگ کریں. پر جو مردکی تھا جس نے آستر کو پالا تھا وہ بھی وہاں پہ ہوتا تھا, مگر وہ اس کے آگے نہیں جھکتا تھا. اس کی شکایت کی گئی اور کہ ایسا ہے, اور حمان کو اس پر غصہ آیا اور پتہ لگا کہ وہ یہودی ہے. تو حمان نے ایک پلان بنایا کہ یہودیوں کو ٹوٹلی ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ لوگ جھکتے نہیں ہیں کسی اور کے آگے. کیونکہ آف کورس 10 حکم جو ہے 10 کمانڈمنٹس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے خدا کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں جھکنا, اور نہ کسی صورت کے آگے, نہ کسی مورت کے آگے, نہ کسی انسان کے آگے. ہاللویا. اور کیونکہ ایک ہی خدا ہے جس کے آگے ہم جھک سکتے ہیں, تو یہودی کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے. اور تو وہ حمان نے یہ پلان بنایا کہ یہودیوں کو ختم کر دیا جائے, ٹوٹلی ختم کر دیا جائے, ساری دنیا سے مٹا دیا جائے, بلکہ یعنی کس طریقے سے کہ قتل کر دیا جائے سب کو. اور یہاں پہ لکھا ہم پڑھتے ہیں آستر کی کتاب میں کہ حمان نے بادشاہ کو کہ حضوری میں جا کر بادشاہ کی اس میں خزانے میں بھی جو چاندی کچھ جمع کرائی, اور بادشاہ سے اس نے لکھوا لیا, اس پہ مور لگوا لی کہ ایک ٹائم مقرر کیا گیا کہ سارے یہودی جتنے بھی ہیں وہ سب اس دن قتل کر دیے جائیں, سب کو ختم کر دیا جائے. تو اور حمان نے مردگی کے لیے 50
फीट हाई, 50 हाथ बड़ी, 50 से भी वो 50 हाथ लिखा, मगर उसको हाथ तो 1.5 फुट का था, तो बड़ी ऊंची उसने सूली बनवाई कि मैं इस पे मर्दगी को टंगाऊंगा। हुआ क्या, जब ये बात सबको पता लगी और फिर आस्तर को भी पता लगी, तो वो सब घबरा गए। सब घबरा गए और आस्तर ने सबको कहा, और मर्दकी ने भी आस्तर के पास, उसके अंकल ने आस्तर के पास पैगाम भेजा कि बादशाह से जाके इस बात का जिक्र कर और अपनी कौम को बचाने के लिए दरख्वास्त कर। तो आस्तर ने उसको सुना और उसने अपना इरादा किया कि ऐसा ही करेंगे। तो हुआ क्या कि यहां पर हम अगर 8वें चैप्टर में पढ़ें, आस्तर 8वें चैप्टर में, तो यहां पर लिखा है, उसी दिन अहसवेरोस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बताया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और अगर हम 7वें चैप्टर में जाएं तो लिखा है, सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है। अजीजों, हम लास्ट वेडनेसडे को भी सीख रहे थे कि जो खुदा को जो रोज़ा पसंद होना, हम अगर उस तरीके का रोज़ा रखें, यसाया 58 बाब में 58 चैप्टर में अगर हम उस तरीके का रोज़ा रखें और खुदा के आगे अपने आप को हम्बल करें, तो हमारी आवाज़ आसमान तक पहुंचेगी और खुदा जो बादशाह वो कहेगा, बता मैं यहाँ हूँ, बता तेरी क्या ज़रूरत है। आइज़ाया 58 में हमने ये बात लास्ट वेडनेसडे को सीखी थी, पढ़ी थी। तो यहाँ पर जब आस्तर भी, अभी मैं बताता हूँ, पीछे जाएंगे, और कि आस्तर ने किस तरीके का रोज़ा रखा था, और ताकि वो अपनी कौम को, पहले तो बात कि वो रोज़े के साथ फिर रोज़ा रखकर वो बादशाह के हुजूर जाए और बादशाह फिर उसकी सुने और उस सुनकर उसका जवाब दे, जिस बात के लिए आस्तर ने रोज़ा रखा था उसी तरीके का जवाब दे जिस बात के लिए आस्तर ने रोज़ा रखा। उन सब ने रोज़ा रखा। हम चौथे बाब में चलते हैं, 4th चैप्टर में, आस्तर चैप्टर 4 में। यहां पर जैसे मैंने बताया कि आस्तर को पता लगा और मर्दकी ने आस्तर को बताया, और फिर आस्तर को जब पता लगा तो उसने ये फिर इरादा किया और उसने ये प्लान बनाया कि मैं रोज़ा रखूंगी, फिर बादशाह के पास जाके अपनी कौम के लिए फरियाद करूंगी और सब कुछ उसको बताऊंगी। और वो उधर पार्टी भी चल रही है, ज़ियाफत चल रही है, बहुत बड़ा बैंक्वेट चल रहा है, और वजीर और सूबों के गवर्नर और बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हुए हैं, वो पार्टी चल रही है। और हमान भी जो है, जो यहूदियों का जो दुश्मन बन गया था, वो भी हर रोज़ बड़ी जाहो जलाल से, बड़ी शान और शौकत से पार्टी पे आ रहा है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर पढ़ते हैं हम चौथे बाब में, आस्तर चैप्टर 4 में, जब उसके पास मैसेंजर आते थे आस्तर के पास, वो मैसेंजरों को फिर मर्दकी के पास भेजती थी, मर्दकी से फिर वो मैसेंजर मैसेज लेकर आते थे। तो आस्तर के पास ये जो एक्सचेंज हो रही थी, वो सब मैसेज जो आ जा रहे थे, तो उसके बाद ये जो आस्तर ने फैसला किया, चौथे बाब की 15 आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है, चैप्टर 4 उसकी 15 वर्स में,
तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया, यानी जो उसके सीक्रेट मैसेंजर्स थे उनके थ्रू, कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए, ठीक है, आस्तर ने कहा कि तुम मेरे लिए रोजा रखो। और यहां पे हमने कुछ बातें सीखनी है क्योंकि रोजों के मुताबिक बात कर रहे हैं, और तीसरे नंबर 3 की बात कर रहे हैं और 3 की बरकतों की बात कर रहे हैं। नंबर 3 के ये तीसरे महीने में है हम, हालेलुया, इसमें से कुछ सीखते हैं और आज दुआ करेंगे इन बरकतों के लिए, प्रेज गॉड। और इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग चल रही है, हालेलुया। सारी यहूदी कौम जो उस वक्त जितने भी ज्यूज थे, उस इंडिया से लेके इथोपिया तक 127 सूबों में जितने भी ज्यूज थे, सबके लिए हुक्म जारी हो चुका था कि एक दिन आने वाला है, एक दिन आएगा जो साल का टाइम था कि उस दिन सबको हलाक कर दिया जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाएगा और ज्यूज को सारी दुनिया से मिटा भी दिया जाएगा। और जैसे आजकल भी बहुत सारी कौमों में बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा करने की कई दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं, मगर खुदा जिसको रखे उसको कौन चले, आमीन। तो क्योंकि ये खुदा जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, उसका कंट्रोल में है। तो यहां पर आस्तर ने अपना मैसेज भेजा है कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। उस सिटी में, सोसन सिटी में जितने भी लोग, उसने कहा कि जितने भी यहूदी वहां पर है ना, तुम सब इकट्ठे हो और मेरे लिए रोजा रखो। आस्तर कह रही है मेरे लिए रोजा रखो कि मुझे खुदा हिम्मत दे, मुझे खुदा कुव्वत दे, ताकत दे, बोल्डनेस दे कि मैं अपनी कौम के बारे में बादशाह के हुजूर जाकर उससे बहाली या जिंदगी की फरियाद कर सकूं, आमीन। तो ओके, तो आस्तर कहती है कि वो मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 दिन का एक रोजा, एक ही रोजा 3 दिन का, कि 3 दिन तक एस्तर ने ये इंस्ट्रक्शंस दी है रोजे की कि हमें अपने गोल को, अपना जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ इस वक्त चल रहा है और जो कुछ एक कानून के मुताबिक उसका ऐलान कर दिया गया है कि हमारी कौम को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाएगा, सब मर जाएंगे। और ऑफ कोर्स आस्तर को पता था कि मेरा भी अब पता लगेगा कि मैं भी यहूदी हूं तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। उसके अंकल ने उसको बताया था, मर्दकी ने, कि तू भी हम तो मारे जाएंगे, तू भी मारी जाएगी, तू भी मलका नहीं रहेगी। तो आस्तर ने कहा कि तुम सब मेरे लिए रोजा रखो। किस बात के लिए? कि मुझे खुदा हिम्मत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, अक्ल दे, समझ दे, वर्ड्स दे, बोल्डनेस दे कि मैं बादशाह के हुजूर जाऊं और बादशाह मेरी सुने और उसके मुताबिक बादशाह अमल करे और बादशाह उसके मुताबिक हुक्म जारी करे और हमारी कौम जो मौत की स्पिरिट ने जो फैसला की है उससे छुड़ाई जा सके, आमीन। तो ओके, तो एस्तर ने कहा है कि 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो, यानी 3 दिन का एक रोजा रखना। मैं भी, और एस्तर कहने लगी कि मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे कोई बादशाह के हुजूर नहीं जा सकता था, यहां तक कि मलकों को भी जाने की इजाजत नहीं थी इस तरीके से। जबकि बादशाह अपने तख्त अदालत पे या तख्त, उसका जो बादशाही तख्त है वहां पर बैठा हो और कोई बगैर अपॉइंटमेंट के उसके पास आ जाए, बगैर इजाजत के उसके पास आ जाए। मलका तो मलका थी, वो जा सकती थी, मगर ऑफिस टाइम से बाद मलका है, एक बीवी है, मलका है,
وہ اس کے پاس جا سکتی, بادشاہ اس کے پاس, بٹ آفس ٹائم میں وہ بادشاہ ہے اور وہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ کوئی بھی اس کی حضوری میں بغیر اجازت کے, بغیر اپوائنٹمنٹ کے, بغیر مقصد کے کوئی ایسا جا نہیں سکتا. تو اس لیے آستر ملکہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے, اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی, پر تم سب 3 دن کا روزہ میرے لیے رکھو, اور میں اور میری سہیلیاں بھی ایسے ہی روزہ رکھیں گی. آستر نے کہا میں بھی رکھوں گی روزہ, اور تم میرے لیے رکھو اور میں تمہارے لیے رکھوں گی, اور میں تاکہ میں بادشاہ کے حضور جا سکوں. چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا, یعنی اس نے سب کو اکٹھا کیا, سب کو ایک جگہ جمع کیا, اور 3 دن کا انہوں نے روزہ رکھا. اور آگے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی, اور بادشاہ اپنی شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا. یعنی یہ وہ آفس ٹائم تھا بادشاہ کا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اور آستر جو ہے وہ باہر اس کے سامنے وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری, اور بادشاہ نے وہ سنہرا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا, سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا. یہ ان کا طریقہ تھا بادشاہوں کا اس وقت کہ, اور یہ بھی ایک خدا نے ایک فیور کی کہ بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں اس کے کورٹس میں کھڑے دیکھا ہے, اور لکھا ہے کہ آستر اس کی نظر میں مقبول ٹھہری. ہاللویا. بادشاہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے اس کو قبول کیا, اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس نے اس کے لیے فیور کے لیے اپنا سنہرا گولڈن سٹاف اس کی طرف بڑھایا. اس کا مطلب ہے کہ یو آر اوکے اینڈ یو آر اوکے ٹو کم ان, آج اور تو اپنی فریاد ہے, جو کچھ بھی مقصد ہے تو بیان کر سکتی ہے. اس آسا بادشاہ کا یہ طریقہ تھا, اس نے اپنا گولڈن جو سٹاف تھا, لاٹھی تھی, اس کی طرف بڑھائی, اور آستر چلتی ہوئی آئی اور اس نے اس لاٹھی کی نوک کو چھوا کہ اوکے تھینک یو, یا اس کا جو بھی مطلب بنتا تھا اس وقت, اس نے اس کی نوک کو چھوا, اور بادشاہ کے آگے جو کچھ عرض اس نے کرنی تھی وہ کی. اور بادشاہ نے وہ سنا اور سب کچھ بتایا گیا, سب کچھ انویسٹیگیشن پھر کی گئی, اور حمان کے متعلق بھی بہت ساری باتیں جو تھی آستر نے اس کے آگے بیان کی, اور حمان نے جو کچھ آرڈر بادشاہ سے لے چکا تھا وہ بھی آستر نے بتایا, اور وہ جو چاندی جو رشوت کے طور پر جیسے بھی جس بھی وجہ سے اس نے اس بادشاہ کے خزانے میں جمع کرانے کا لیے کہا گیا تھا وہ بھی آستر نے اس کو بتایا, اور بہت ساری باتیں بتائی گئی. تو کیا ہوتا ہے کہ اس روزے کا جو آؤٹ کم تھا, 3 دن کا روزہ لوگوں نے آستر کے لیے رکھا, اور آستر نے بھی اپنے لیے 3 دن کا ایک ہی روزہ رکھا, اور وہ روزہ ایسا تھا کہ عزیزو ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت دفعہ ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کا سامنا ہوتا ہے, ہمارے سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے, بیماری کی صورت میں, کمزوری کی صورت میں, پریشانی کی صورت میں, دکھ کی صورت میں, جنگ کی صورت میں, اور کسی بھی وجہ سے ہمارے سامنے ایک موت کا سما ہوتا ہے, ایک موت نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اسپرٹ آف ڈیتھ ہمارے اندر فیئر ڈال رہی ہوتی ہے, اور ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ سوائے اس کے کہ ہم خدا کے پاس جائیں اور اس کے آگے فریاد کریں کہ ہماری جان بخشی ہو, ہمارے بہن بھائیوں کی جان بخشی ہو, ہمارے عزیزوں کی, ہمارے خاندان کی, ہماری قوم کی جان بخشی ہو. عزیزوں یہ طریقہ ہے اس وقت. اب میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہم لوگ کیونکہ مائنورٹیز ہیں, ہم لوگ پاکستان میں بھی مائنورٹی ہے, انڈیا میں بھی مائنورٹی ہے, اور بہت سارے ملکوں میں کرسچنز جو ہے وہ مائنورٹی ہیں, یہودی مائنورٹی ہیں. تو عزیزو بہت جگہ پر بہت سی دفعہ پرسیکیوشن بھی ہے, اور بڑے موت کے سائے منڈلاتے ہیں لوگوں پر, خدا کے لوگوں پر.
پر میں آلویز یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے جلوس نکالنے سے بہتر ہے، بڑے بڑے ایجیٹیشن پروٹیسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایستر کی طرح، یہودیوں کی طرح بیٹھ 3 دن کے لیے خدا کی حضوری میں بیٹھ جائے، روزہ رکھیں، 3 دن کا ایک روزہ رکھیں اور خدا سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، زندگی کی بول لیے اس سے فریاد کریں، اور کسی اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھی ہائی اتھارٹیز کے پاس بھیجنا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے بھیجیں کسی کو، تاکہ خدا جو ہے وہ اور دوسری بھی ہائر اتھارٹیز جو دنیاوی ہائر اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کی بات سنیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں جس کے لیے روزہ رکھا گیا، جس بات کے لیے۔ آمین۔ تو عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں سے ہم سیکھتے ہیں، ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ضروری باتیں ہیں۔ تو ایستر نے خود بھی روزہ رکھا اس ٹائم کے سب لوگوں نے، کیونکہ موت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا سب کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم باقی اس کو ختم کرنے کے لیے اگر 8ویں چیپٹر کی ہم ہاللویا 8ویں چیپٹر کی 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں سے میں پڑھتا ہوں ساری آیتوں کو، پھر ہم دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوا۔ لکھا ہے، تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو۔ وہ سب کچھ جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے، بادشاہ کو سب کچھ پتہ لگتا ہے۔ بادشاہ اب یہ جو مردکی نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا، جو کچھ آرڈر کروا لیے تھے اس نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے، وہ سب کچھ اوور ٹرن ہو جاتا ہے، سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ فرمان جاری کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہاللویا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سوان مہینے کی 3 تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان، اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا۔ کب لکھا گیا؟ جب ایستر ملکہ نے جب پتہ لگا، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور اس نے اپنی قوم کے سارے یہودی جو اس شہر میں تھے سب کو جمع کروا کے ان سے بھی کہا کہ میرے لیے بھی روزہ رکھو، تم اپنے لیے بھی روزہ رکھو، میرے لیے روزہ رکھو ایکچولی، کہ تاکہ خدا مجھے قوت دے کہ میں بادشاہ کے پاس جا سکوں۔ اور وہ ایسا ہوا، اور بادشاہ کے پاس وہ گئی، اور وہاں سے بادشاہ کو جب سب کچھ پتہ لگا تو بادشاہ نے سارا اپنا جو پہلے جو آرڈر کیے تھے سب کچھ اس کو کینسل کیا، اور سب کچھ ریورس کر دیا، اور حمان کی ساری چال اور سارے آرڈرز وہ کینسل ہوئے بلکہ ریورس ہو گئے، اور حمان کو خود کو وہ سب کچھ بھگتنا پڑا، اور وہ خود اس جال میں پھنس گیا جو جال اس نے بچھایا تھا، موت کا جال، اس گڑھے میں خود وہ گر گیا جو گڑھا اس نے موت کا گڑھا یہودیوں کے لیے اس ٹائم پر کھودا تھا۔ تو عزیزو یہاں پہ لکھا ہے 9ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، سو اسی وقت تیسرے مہینے، اوکے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، تیسرے مہینے، یہ تیسرا مہینہ ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق، سیوان کا مہینہ تیسرا مہینہ ہے، پر ہم اپنے کیلنڈر کے مطابق یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ ہاں رائٹ، تو اگلا مہینہ جو آ رہا ہے پورم کا فیسٹیول، وہ اس کامیابی اور اس روزے کی دعا کا سنے جانے کا جو روزے کا آؤٹ کم ہے، اس کا فیسٹیول اس وقت سے لے کر آج تک یہودی مناتے ہیں، وہ پورم کا فیسٹیول ہے، اور یہی شکر گزاری کہ جو اس وقت خدا نے ان کی اس 3 دن کے روزے میں مدد کی، اور ان کا اس اپنا فیصلہ سنایا، اور بادشاہ کے اندر اس نے یہودیوں کے لیے فیور ڈال دی کہ اس سارے قانون کو جو موت کا قانون بنایا گیا تھا اس کو بدل سکے۔ آمین۔ تو یہاں پر
हम देखते हैं, लिखा है उस वक्त तीसरे महीने, ओके, ये हम इस वक्त अपने कैलेंडर के मुताबिक भी तीसरे महीने की आज पहली तारीख है, और तो आज भी हम दुआ करेंगे कि अगर किसी किस्म की कोई मौत का कोई भी ऐसा प्लान हम मेरी आपकी जिंदगी में, हमारे किसी रिश्तेदार, बहन भाई, किसी कौम की, किसी और शख्सियत की जिंदगी में है, तो आज वो मौत का प्लान इब्लीस का रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि उसने सबकी जुबानों में सब जगह पर बादशाह ने कहा कि मुंशियों को बुलाया और उनसे लिखवाया कि जाकर ये मैसेज सब जगह पर भेज दिया जाए। 11वीं आयत, 8वें बाब की 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं। इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले पर अड़ जाएं, और उस कौम और सूबा की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्त और नाबूद करें। जो यहूदियों को कत्ल करना मांगते थे, बादशाह ने हुक्म जारी किया है। ये बादशाह यहूदी नहीं है, ये 3 दिन का रोजा और दुआ जो की गई है, ये उसकी खुदा की फेवर बादशाह के माइंड में उतर आई यहूदियों के लिए कि जो भी इनको मारे, जो भी इनको कत्ल करे, उनको कत्ल कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया उनको, उनका और उनका माल लूट लिया। 12वीं आयत में लिखा है ये एक्सपीरियंस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। इस तारीख की एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सुबह में किया जाए ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हलकारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए और फरमान कसरे सोसन में दिया गया और मर्द की बादशाह के हुजूर से आसमानी और सफेद रंग का शाहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और अरवानी खिलत पहने निकला और सोसन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। हालेलुया। आइए अजीजों, आप इस पहले चैप्टर से पूरे 10 चैप्टर तक आप खुद इस स्टोरी को पढ़ें, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा। मैं सिर्फ ये 3 दिन का रोजा इसको मैं हाईलाइट करना मांग रहा था कि आप देखो कि जहां मर्दगी को के लिए और सारी यहूदी कौम के लिए एक प्लान बनाया गया था मौत का, वो 3 दिन के रोजे और दुआ ने उसको कैसा चेंज किया है कि वो हमान जिसने बनाया था ये प्लान, जिसका ये मास्टरमाइंड था, उसको खुद को उसी सूली पर लटका दिया गया जो उसने मर्दगी के लिए बनाई थी बादशाह के हुक्म से, और हमान की सारी जायदाद और सब कुछ वो भी मर्दगी को दे दिया गया और मर्दगी को एक आला मर्तबा जो है वो दिया गया। और यहाँ पे लिखा है, अगर हम 9वें बाब के 28 आयत में जाएं तो लिखा है और सुबह और ये दिन पुष्ट दर पुष्ट हर खानदान और सुबह और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पूरीम के दिन यहूदियों में कभी कभी मौकूफ ना होंगे, ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। तो पूरीम का फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ में मनाया जाएगा, सॉरी नेक्स्ट वीक में है पूरीम का फेस्टिवल। जो यहूदियों के इलाके में रहते हैं वो देखेंगे कि यहूदी जो है वो उस दिन बड़े फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं, यानी वो शाही तौर के लिबास वगैरह इस तरीके के फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं, एक दूसरे के घरों में पार्टियां होती हैं, गिफ्ट देते हैं, सिर्फ वो बात को याद करते हैं जो अस्तर मलका के जमाने में हुई। और 3 दिन का रोजा जो था उसने क्या काम किया। 3 दिन के रोजे ने मौत की बला को टाल दिया पूरी कौम पे से, और जो मौत का जो प्लान था उसको रिवर्स कर दिया उनके लिए। जो मौत का जिन्होंने प्लान बनाया था वो खुद उस मौत के कब्जे में आ गए और उनका खात्मा हुआ, उनको नेस्त नाबूद किया गया।
اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہودی تھے یا کوئی تھے۔ میں ایکچولی روزے کے بارے میں بائبل میں سے آپ کو ایک مثال لے کر روزے کے بارے میں سکھانا مان رہا ہوں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہے ہم اس میں یہ یہودیوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی خدا کو جانتے اور مانتے ہیں اور اس بات کا ان کو پتہ ہے کہ خدا جو ہے دعاؤں کا سننے والا، جواب دینے والا خدا ہے، ہم اس کے آگے جائیں، ہم 3 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی موت کی بلا، کوئی موت کی بیماری، کوئی موت کی سچویشن ہے کسی خاندان پر، کسی شخص پر، اور کسی کی زندگی میں کسی قوم پر بھی، تو عزیزو آپ 3 دن کا روزہ رکھیں۔ 3 دن کا، ہم بھی 3 دن، میں نے میری وائف نے، ہم نے بہت دفعہ 3 دن کا روزہ رکھ کے تو خدا ان سے بڑی برکتیں پائی ہیں، بڑی دعاؤں کا جواب پایا ہے۔ عزیزو ابھی کیونکہ ایک ایج بھی ہوتی ہے، ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم نے کافی رکھے۔ اب تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے 3 دن کا بھی اکٹھا روزہ رکھنا، تو بٹ اسٹل ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی یہ سیکریفائس کرنے کے لیے، اپنی جان کو دکھ دینے کے لیے، ہماری کوئی ایسی کوئی میجر بات ہوتی ہے تو ہم ضرور 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، کوئی ایسی سچویشن جس میں موت کی انوالومنٹ ہے، مرتیو کی انوالومنٹ ہے، اسپرٹ آف ڈیتھ کام کر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور کوئی بیماری ہے ایسی، یا کوئی سچویشن ہے، کوئی ایسا حملہ ہے، کوئی پرسیکیوشن ہے، کوئی ایسا اعلان ہے، تو عزیزو 3 دن کا روزہ رکھیں آپ۔ اور کوئی ایسا بھی ریپریزنٹ، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہو، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کے پاس جا سکتا ہوں۔ آپ ایسی کوئی بات ہو، ہم کرنے کے لیے، کسی کے لیے بھی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار، میرے یسوع نے ہم سب کے لیے جان دی ہے۔ مگر آپ اگر سیریس ہیں، اگر آپ سیریس ہیں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، تو آئے ہم خداوند کے پاس چلتے ہیں، آپ آئے، ہم مل کر روزہ رکھتے ہیں۔ 3 دن کا میں بھی روزہ رکھوں گا، ہمارے گھر میں بھی ہم روزہ رکھیں گے، آپ میرے لیے روزہ رکھیں، میں خداوند کے پاس جا کر آپ کے لیے فریاد کر سکتا ہوں، اور آپ بھی روزہ رکھیں اور خداوند سے فریاد کریں، اور خداوند سنے گا، خداوند سنتا ہے، خداوند موت کے سائے دور کرتا ہے۔ ہاللویا۔ ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگی سے موت کی بیماریاں، موت کے سائے، موت کے پھندے جو لٹک رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو خداوند دور کرتا ہے۔ اور خداوند اگر دنیاوی طور پر بھی ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی اعلان ہو چکا ہے، سچویشن بن گئی ہے، اور ہمیں کسی دنیاوی ہائی اتھارٹی کے پاس جا کے کچھ کلیم کرنا، فریاد کرنی ہے، یا اپنا حق مانگنا ہے، اور اپنی ریکویسٹ آگے فارورڈ کرنی ہے، تو عزیزو اس کے لیے بھی آپ جس کو بھی ریپریزنٹیٹیو بنائیں، اس کے لیے بھی روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے 3 دن کا روزہ رکھ کے آگے ہائی اتھارٹیز کے پاس جائیں۔ اور ہماری اس وقت سب سے بڑی ہائی اتھارٹی ہمارا خدا ہے، ہاللویا، جس کے پاس ایستر اور ایستر کی ساری قوم پہلے اس اتھارٹی کے پاس گئی ہے 3 دن روزہ رکھ کے، پھر وہ بادشاہ کے حضور کو جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو کچھ وہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کرے، اس 3 دن کے روزے کے ساتھ، اور خدا سے جو انہوں نے فریاد کی تھی، خدا نے بادشاہ کے مائنڈ کو بھی جو ہے اس کو پکڑا، اور اس کے ساری سچویشن کو، موت کے ساری سچویشن کو چینج کیا، اور اس کو زندگی میں بدل دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا۔ ہاللویا۔ عزیزو، this is very important۔ اور اگر آپ کو برکت ملے اور اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاللویا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو بھی برکت ملے گی، لوگوں کو بھی برکت ملے گی، مجھے بھی برکت ملے گی۔ ہاللویا۔ پریز گاڈ۔ اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں، جیسے نارمل بھی آپ دعا کریں کہ مجھے خدا نے ایسی بولڈنس دے، اور خدا نے ایسا کلام دے، ایسی باتیں سکھائے کہ میں آپ کو سکھا سکوں اور بہت سارے لوگوں کو سکھا سکوں اور برکت کا باعث ہوں۔ آمین۔ آئیے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔
आज यही दुआ हो रही है। हम दुआ जब कर रहे हैं तो हम हमारे चर्च कलीसिया के हमारे साथ जो पासवान काम हैं हमारे चर्च में, पास्टर जेकब, उनकी वाइफ के लिए दुआ करेंगे। मरियम जेकब के लिए दुआ करेंगे। उनकी किडनीज जो है वो उन्होंने किडनीज काम करना छोड़ दिया है। किडनीज बिल्कुल लाइक एंड हो चुका है किडनीज का, और डायलिसिस से कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने डायलिसिस करके उसको कुछ थोड़ा सा संभाला, स्टेबल किया उनकी कंडीशन को। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे। हमें दुआ करें, सब लोग रोजा रख के भी दुआ करें। और अगर हम आने वाले दिनों में अगर ऐसा खानदान अगर पूरा रोजा रखे, हम 3 दिन का रोजा उनके लिए रखने के लिए तैयार हैं। आमीन। रोजा रख के दुआ करें, खुदावंद जरूर अपनी कुदरत और जलाल को ज़ाहिर करेगा। आमीन। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जिंदगी का मालिक है। आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं। Yes, Lord. Praise the Lord. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक नाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्म कलवरी से बहता है, जो चश्म कलवरी से बहता है, वो आज पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक नाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक नाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
آئیے سب دعا کرتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، سب خدا کی حضوری میں جھک جائیں گے اور خدا سے مانگیں گے، خدا یسوع مسیح ناصری سے مانگیں گے۔ ہم خدا یسوع سے مانگتے ہیں اور ہم سب سے پہلے بہن مریم کے لیے دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ وہ ساری جو وہ کڈنی فیلئر کرنے والی یا کڈنی کو کمزور کرنے والی، وہ ڈیمیج کرنے والی ساری سوچیں، وہ سارے ابلیس کے منصوبے، وہ شیطانی قوتیں، وہ کمزوریاں، وہ ساری ٹینشنیں یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت بہن مریم کی زندگی سے، ان کی سوچوں سے، خیالوں سے دور ہو جائیں۔ اور خدا یسوع کے نام میں ہم اس روزوں کے ایام میں بھی خدا یسوع اپنی بہن مریم کی زندگی میں خدا یسوع کے نام سے زندگی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بس خدا یسوع ڈاکٹروں کے لیے وزڈم مانگتے ہیں، خدا ان کے کمرے کو تیرے لہو سے دھوتے ہیں، سارے ایکوپمنٹ اور وہ جو بلڈ ان کو لگایا گیا اس کو بھی تیرے لہو سے ہی کلیئر کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ اور خدا ان کے لیے تیری شفا اور ریکوری مانگ لیتے تیرے یسوع نام میں خدا یسوع۔ اور جن بھی باتوں نے، جن بھی ٹینشنوں نے، کوئی بھی ایسی جو کمزوری ہے، کوئی جراثیم یا کوئی شیطانی قوت بھی ہو، تو خدا جس نے ان کو کمزور کیا ہے، جس نے ان کو اس حالت میں ڈالا ہے، یسوع کے نام سے ان کو آگ لگے، یسوع کے نام سے ان کو آگ لگے۔ ان کی خدا یسوع یہ موت کا سارا پلان یا ان کی زندگی کو ڈیمیج کرنے کا، ان کی کڈنیز کو ڈیمیج کرنے کا سارا پلان ریورس ہو جائے اور خدا یسوع تیری زندگی ان کے لیے مانگتے اور خدا تیری ان کی نئی کڈنیز کو مانگ لیتے۔ تو جو خالق ہے، تو جو کریٹر خدا ہے، تو جو مالک ہے، تو جو بنانے والا ہے، ہم تیری تخلیقی قدرت کو پکارتے ہیں اور خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور سب کے لیے تیرے ایمان اور حوصلہ مانگتے ہیں، ایک بولڈنس مانگتے ہیں۔ خدا یسوع میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس وقت دعا کرتا ہوں تیرے یسوع نام میں کہ کسی قسم کے، جیسے ہم نے تیرے کلام میں سے خدا یسوع یہ 3 دن کے لیے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ تیسرے مہینے میں ایسا آرڈر جاری کیا گیا، ایسا خدا یسوع وہ موت کے سائے جو ہے ان کے خلاف آرڈر جاری کیے گئے، ان کو خدا موت کی پیغام کو زندگی کے پیغام میں بدل دیا گیا بادشاہ کے حکم سے، اس کی انگوٹھی کی مہر سے۔ یسوع کے نام میں آج میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے جو بھی اس وقت میرے ساتھ دعا میں شامل ہے، میرے ہمارے فیس بک کے عزیز دوست اور سارے فرینڈز، خدا یسوع یوٹیوب پہ خدا سارے فالوورز اور سارے سبسکرائبرز اور ہماری کلیسیا، ہم سب خدا یسوع ہمارا خاندان ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی موت کا خدا کوئی پیغام ہے، کوئی اعلان ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، اور خدا یسوع آج یہ اس سال کے تیسرے مہینے کے اس پہلی تاریخ کو خدا تیرے یسوع نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اگر کسی بھی طور پر خدا کوئی بھی کسی کی زندگی میں کوئی موت منڈلا رہی ہے، تو خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم یسوع کی ہیکل سے، خدا کی ہیکل سے یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ موت کے سائے پھٹ جائے یسوع کے نام سے۔ اس تیسرے مہینے کی برکتیں خدا یسوع مسیح کے تیسرے دن جی اٹھنے کی برکتیں یسوع کے نام سے، خدا تیری ہستی جو 3 میں ہے، خدا یسوع جو ایک ہی ہے، باپ اور بیٹے پاک روح کے نام سے، خدا یسوع ہاللویا باپ اور بیٹے پاک روح کے نام سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، ساری پریشانیاں جاتی رہیں۔ اس سال کے تیسرے مہینے میں ہم خدا یسوع کے نام سے اور خدا کا آسمان کھلا دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع میں دعا کرتا ہوں اس تیسرے مہینے میں جن لوگوں نے آج یہ پیغام سنا ہے، کلام سنا ہے، خدا ان کے لیے تیرا آسمان کھل جائے اور یہ تیسرے مہینے کی برکتیں، تیسرے مہینے کی زندگی کا پیغام، زندگی کا اعلان یسوع کے نام سے تیری ہیکل سے آج ہم سب مل کر کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں اگر کسی بھی طور پر مردگی ہے، یسوع کے نام سے وہ زندگی آ جائے۔ خدا کے روحانی طور پر مردگی ہے تو اس سال کے تیسرے مہینے میں وہ خدا یسوع کے نام سے وہ مردگی جاتی رہے، وہ مردہ پن جاتا رہے۔ خدا تیری زندگی آ جائے جیسے خدا یسوع اور ریسٹوریشن آ جائے جیسے خدا یسوع یونا نبی کو تیسرے دن خدا 3 دن کے بعد اس ویل مچھلی نے، اس بڑی مچھلی نے خشکی پر اگل دیا۔ میں دعا کرتا ہوں آج تیرے یسوع نام میں کہ خدا تیرے لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی ایسی سچویشن ان کی منسٹری میں، ان کے مشن میں، ان کے کام میں، ان
उनकी सिचुएशन में, उनकी जॉब पर या खानदान में या किसी शादीशुदा जिंदगी में, अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल या वाक्य में उनकी जिंदगी को निगल दिया है, तो खुदावंद तेरे यीशु नाम से ये तीसरे महीने की पहली तारीख को 3 दिन खुदावंद यीशु हम ये दुआ करते हैं कि नंबर 3 के हिसाब से खुदावंद यीशु के नाम से वो आज वो सिचुएशंस उनको खुदावंद बहाल कर तेरे लोगों को, तेरे लोग उन सिचुएशन में से बाहर आ जाए, वो सिचुएशन उनको उगल दे, इब्लीसी कुव्वतें उनको उगल दे, इब्लीसी कुव्वतें उनके फ्यूचर को उगल दे, इब्लीसी कुव्वतें उनकी जिंदगी को वापस उगल दे, जिन्होंने वो निगल लिया जिंदगी। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि तेरे लोग रिस्टोर होकर अपने मिशन को या तेरी खिदमत को पूरा कर सके, तेरे काम को पूरा कर सके, अपनी जिंदगी के भी और भी जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर सके। यीशु के नाम से हम हुक्म जारी करते हैं कि जिस भी इब्लीस ने आपको निगल लिया हो, आज ये बहुत हो चुका, ये आज हम जब 3 दिन की बात कर रहे हैं, तीसरे महीने की बात कर रहे हैं, नंबर 3 की बात कर रहे हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आज ये तीसरे महीने का पहला दिन है, तो यीशु के नाम से सबको उबेल दिया जाए, यीशु के नाम से वो हर सिचुएशन, हर मौत की बला खुदा तेरे लोगों को उगल दे वापस, और वो वॉमिट कर दे यीशु के नाम से, उनके पेट में, इब्लीस के पेट में आग लगनी शुरू हो जाए, और वो खुदा तेरे लोगों को और उनकी बरकतों को और उनकी जिंदगी को, उनके फ्यूचर को वॉमिट कर दे वापस। तेरे यीशु नाम में हम दुआ करते हैं ताकि तेरे लोग रिस्टोर किए जाए खुदा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड। हर किसी की जिंदगी से खुदा यीशु बंद दरवाजे खुल जाए, जॉब के दरवाजे खुल जाए, रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रुकी हुई बरकतें खुदा तेरे यीशु नाम से, तेरे जी उठने की कुव्वत और कुदरत, और खुदा तीसरे महीने की ये बरकतें, इस मार्च के महीने की बरकतें यीशु के नाम से पूरी तेरे लोगों पर नाज़िल हो। कोई भी बरकत रह न जाए। हम इस महीने से, मार्च के महीने को हुक्म देते हैं खुदा के लोगों की जो आज ये कलाम सुन रहे, पैगाम सुन रहे, उनके लिए हम दुआ करते हैं मार्च के महीना सुन ले यीशु के नाम से। अपनी बरकतें जो खुदा ने इन लोगों के लिए रखी हैं, जो खुदा ने इन लोगों के लिए प्लान की है, वो यीशु के नाम से वो सारी की सारी बरकतें इस महीने के एंड तक इनके पर पूरी नाज़िल हो। कोई भी रुक ना जाए, कोई भी रोक ना सके, कोई भी ऐसी हिंड्रेंस ना हो। कोई अगर हिंड्रेंस हो भी तो उसको आग लगे यीशु के नाम से। और इब्लीस जैसे हमान, आस्तर की किताब में हमान ने खुदा के लोगों के लिए, उसकी चुनी हुई कौम, उसकी उम्मत के लिए मौत का बंदोबस्त किया, मौत का प्लान बनाया था। अगर इस वक्त भी खुदा के लोग जो है यीशु मसीह के खून खरीदे लोग, अगर उनके लिए किसी ने प्लान बनाए हैं तो उनका प्लान रिवर्स हो जाए। उनका प्लान, वो मौत के प्लान उन्हीं की जिंदगी में काम करें। यीशु के नाम में हम ये डिक्लेयर करते हैं। Yes, Lord Jesus. हालेलुया। खुदा तेरे लोगों को बेघर करने वाले लोग, तेरे लोगों की नौकरियां छीनने वाले लोग, तेरे लोगों को नौकरियों से निकालने वाले लोग यीशु के नाम से शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे लोगों के लिए खुदावंदा तरक्की के दरवाजे बंद करने वाले लोग शर्मिंदा हो इस महीने में। इस तीसरे महीने में ये कामयाबी और फतहबंदी का ऐलान करते हैं इस तीसरे महीने में, और खुदावंद के जी उठने की कुव्वत और कुदरत का झंडा लगाते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद। जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ खुदावंद जो कुछ हमने मांग लिया है हम तेरा शुक्र करते हैं, और आज की शाम तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं। और जिन लोगों, जो भी लोगों ने खुदा यीशु गुजरे हुए बुध से लेकर आज तक जो रोजे रखे, लोगों ने जो दुआएं की हैं, खुदा यीशु तेरी हुजूरी में बखूर की माने पहुंचे और तेरी हुजूरी से जवाब उनके लिए आया। Yes, Lord Jesus. तेरी हुजूरी में Glory of जवाब God. उनके लिए आया। Yes, Lord Jesus. In the name of Jesus. तेरा धन्यवाद। तेरे लोग जाने के शुक्र जिंदा खुदा, रहो। शुक्र तू खुदा। वो खुदा है जिसके आगे शुक्र है। एस्तर ने रोजा रखा और फरियाद। Yes, 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 yes. हालेलुया। तू वो खुदा है जिसके आगे एजरा ने, नेहमिया ने रोजे रखे और तूने उनकी मदद की। तू वो खुदा है जिसके आगे इब्राहिम, इसहाक और याकूब और मूसा ने रोजा रखे Yes, और तूने उनकी सुनी।
तू वो खुदा है जिसने दाऊद बादशाह के रोजे वो खुदा है जो अपने खुदा यीशु खिदमत गुजार नबियों के रोजों को कबूल करता है। तू वो खुदा है जो अपने खिदमत गुजार तेरे लोग जो तेरे दास तेरे खादम जो खुदा तेरी खिदमत करते हैं, जो मुनाद हैं, जो मुनादी का काम करते हैं, एवेंजलिस्ट हैं और रोजे रख कर तेरी हुजूरी में फरियाद करते हैं और खुदा यीशु तेरे खुदा खोए हुए लोगों के लिए और खुदा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं, खुदा रोजे रख कर दुआ करते हैं। खुदा तू उन लोगों के रोजों को कबूल कर और जवाब दे और खुदा तेरी हुजूरी से ताजगी के दिन आए और खुदा हम तेरे बड़े जलाल को देखें, तेरी बड़ी महिमा को देखें, तेरी बड़ी कुदरत को, तेरी सामर्थ और शक्ति को देखें और खुदा इसी तौर पर तुझसे लिपटे रहे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा ही है, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत के पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त हम सबके साथ सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होते हैं, आमीन हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हम इसी तरीके के पैगामात के साथ, दुआ के साथ, रोजे के साथ अगले बुध को फिर से